सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने सुना कि नोएडा से उत्तर में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी हर तरफ सहज की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी कमाल की बात कि इस इलाके में रहने वाले लोग सत्य के खोज में इस तरह से आंतरिक हैं, ये मुझे पता नहीं था। और ऐसी आशा भी नहीं। लेकिन आज जो आप सारे जन समुदाय को देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पर इतने प्रेमी हैं जो अपना आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं और अपने अंदर का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आश्चर्य इसलिए कि पहले तो इस जगह जैसी जैसी धर्म की प्रणालियां हो गई उनमें एक से एक सब विपरीत हो गए। और जब हम लोग भी इसी मेरठ के आसपास रहते थे और घूमते थे तो लोगों का सादापन तो दिखाई देता था, पर परमात्मा के लिए इतनी आंतरिक इच्छा मैंने देखी नहीं। और आज आप लोगों को देख करके एक चमत्कार सा मुझे लगता है कि जिस भूमि को आप एक उर्वरा जमीन समझें और वहाँ इतने पेड़ पनप जाएं तो ये विशेष करके एक सहज का चमत्कार ही कहना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत मेहनत की हमने, सालों मेहनत की। संत साधुओं ने वहाँ खून डाला। बहुत सी बातें सहयोग की जो आज आप सुन रहे हैं पहले भी वहाँ लिखी गई हैं। लेकिन वहाँ इस तरह से काम नहीं हो पाया है, इतना गहरा काम नहीं हो पाया। ये गहरा काम सिर्फ इसी जगह होना था, इसी नोएडा के आसपास। कुछ समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। और ये सब देख करके अभिभूत हो जाते, दिल भरा था। समझ में नहीं आता कि क्या कहें और क्या न कहें। वैसा आप जाने या न जाने, हर इंसान आनंद की खोज में रहता है। जिस चीज़ से उसे सुख मिले उसमें रहता है। लेकिन मनुष्य की जो स्थिति है उसमें वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसका अहंकार या अहम भाव किसी तरह से खुश हो जाता है तो इंसान खुश हो जाता है, उसे सुख मिलता है। और जब उसका अहंकार दुख जाता है उससे भी उसे दुख होता है। तो सुख और दुख के, रात और दिन के छाया में मनुष्य रहता है। आज आशा तो कल निराशा। लेकिन उसके अंदर आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। जो सुख और दुख
वो अपने अहंकार से प्राप्त करता है, वही अपने संस्कारों से भी प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे संस्कार हैं, कुछ अच्छे संस्कार हैं, और जब हम किसी बुरे संस्कारों में जाना चाहते हैं तो दुख होता है, या किसी को देखते हैं कि जिसमें ये बुरे संस्कार हैं उससे दुख होता है, और किसी को देखते हैं कि आदमी में कितने अच्छे संस्कार हैं, यह आदमी कितना महान है, उसे देख करके सुख होता है। तो सुख और दुख के आंदोलन में मनुष्य का जीव भटकता है। आनंद की प्राप्ति सिर्फ तब होती है जब आपका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चराचर की चैतन्य सृष्टि से होता है। इसको पातंजल ने ऋतम भरा प्रज्ञा कहा है, बड़ा भारी नाम देते हैं, लेकिन है चीज़ वही, इसे हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ये जो ब्रह्म का चैतन्य चारों तरफ फैला है, ये बड़ा भारी एक सत्य है। और जो ये आज आप यहाँ फूलों की सृष्टि देख रहे हैं, ये जो सुंदर सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब उसी चैतन्य का कार्य है। जितना भी जीवंत कार्य है वो ये ब्रह्म चैतन्य करता है, और जाने न जाने मनुष्य भी उसी ब्रह्म चैतन्य के साथ योग घटित होने की, संबंध जुटने की मन में इच्छा रखता है, पर उसको कभी कभी ये मालूम नहीं होता। दूसरे सत्य ये है कि मनुष्य जो आज ये सुख दुख के झमेले में बैठा हुआ है, और जो ये अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आत्मिक सब चीज़ों से पीड़ित है, और इसको मानता है कि ये सब कुछ मेरी चीज़ है, वो असल में शुद्ध आत्मा है। ये सिर्फ उपाधियां हैं, और जब वो शुद्ध आत्मा हो जाता है तभी उसमें आनंद का प्रकाश आने लग जाता है। अब आनंद के भी अलग अलग स्वरूप हैं। एक आनंद होता है जिसको इंसान महसूस करेगा, और जब सबसे मिलेगा, देखेगा कितने सारे लोग अच्छे हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें स्वानंद आ जाए। उस परिवर्तन को देखकर उसमें स्वानंद आएगा, पर उसका आकलन या उसका बोध, उसको महसूस वो करेगा अपने बुद्धि से ही। बुद्धि पर ही उसका काम रहेगा। वो देखेगा कि वाह क्या बढ़िया लोग तैयार हो रहे हैं, देखिए इतने देश में सहज फैल रहा है और मैं भी एक सहयोगी हूँ। उससे एक आनंद अंदर उतरेगा, लेकिन उससे भी और ऊपर चढ़ना है। ऐसे अनेक आनंद के पद। जो आदमी पहले कंजूस होगा तो उसको मज़ा आएगा कि वो अपने पास के धन से लोगों को तृप्त करे, लोगों को खुश करे, लोगों को खाना खिलाए। इस प्रकार एक दूसरे आनंद की अनुभूति आने लगी। पहले कोई चीज़ आप बाज़ार में जाते थे तो अपने लिए खरीदते थे, अब सोचते हैं कि अरे ये चीज़ उनके लिए अच्छी होगी, वो चीज़ उनके लिए खरीदें। फिर ये आप सोचने लगते हैं कि दुनिया भर के
जितनी जड़ चीज़ें हैं, मैटर हैं, मटीरियल चीज़ें, उसका उपयोग एक ही है कि अपना प्यार उसमें जताएं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।